बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जहां से कि 40 मार्क्स का पूछा जाता है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। पहला प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, बी में चंपा, सी में वैशाली, डी में अंग। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से। यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन ए में है अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क ने। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है यशोदा, अन्नोजा, त्रिशला। इनमें से कोई नहीं। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो वह अन्नोजा था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए में चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकृति। तो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए में है श्रेनिक, उदयभद्र, कुनिक। इनमें से कोई नहीं। बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? श्रेनिक था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए में है अनर्त, चोल, तक्षशिला। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए में महावीर स्वामी, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ, गौतम बुद्ध। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए में है गया, बोध गया, राजगीर, भागलपुर। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पर? ऑप्शन ए में है राजगीर में, पाटलिपुत्र में, गया में, वैशाली में। कहाँ पर हुई थी? तो यह राजगीर में हुई थी। ऑप्शन ए यानी राजगीर में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है राहुल, सिद्धार्थ, कंथक। इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो वह सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन समाज के 7 जातियों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
किसमें? ऑप्शन ए में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें समाज के 7 जातियों का विभाजन विशेष रूप से उल्लेखित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? ऑप्शन ए में है राजा के प्रति वफादारी, नैतिकता और सदाचरण, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो सही उत्तर हो जाएगा नैतिकता और सदाचरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए में है जैन की, पारसी की, हिंदू की, बौद्ध की। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो वह बौद्ध की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए में आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज दूत था। ऑप्शन ए में है सेल्यूकस का, डेरियस का, सिकंदर का, यूनानियों का। मेगास्थनीज दूत था तो सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ऑप्शन ए में पुरा पसानिक संस्कृति, मध्य पसानिक संस्कृति, नव पसानिक संस्कृति, ताम्र पसानिक संस्कृति। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नव पसानिक संस्कृति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए में है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में, वैशाली में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है मनेर, पावापुरी, राजगीर, जलान फोर्ट। जैन धर्म के जो प्रवर्तक है महावीर जी, उसका मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है कुंडग्राम में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, मगध में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा हर्यक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए में तक्षशिला, बोधगया, सारनाथ, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर बुलाई गई? तो सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में है कमल, घोड़ा, पीपल। इस जगह होना चाहिए पद चिन्ह। पद चिन्ह या फिर डी में पद चिन्ह। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वह घोड़ा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
कि बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए में है 38, 4, 2, 6। तो कितने सीट जो आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए? तो 2 सीट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है उदयन, अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु। पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है वह अजातशत्रु है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए में है मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, चंपा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? ऑप्शन ए में वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नवपाषाणिक कालीन स्थल चेचर वो श्वेतपुर किस जिले में स्थित है? नवपाषाण कालीन स्थल है चेचर और श्वेतपुर किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में है, वैशाली में है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है रामदयालु सिंह, अब्दुल वारी, सच्चिदानंद सिन्हा, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? ऑप्शन ए में है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन ए में है महापद्मनंद, सुकल्प, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या पूछ रहा है? मगध का कौन सा राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बिहार उड़ीसा प्रांत के उस समय उड़ीसा प्रांत भी इसमें शामिल था, तो बिहार प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली, बी में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सी में सर मॉरिस गार्नियर हेले, डी में है जयराम दास दौलत राम। बिहार प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अशोक का वह स्तंभ जिसमें अशोक नाम का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? ऑप्शन ए में मस्की का लघु स्तंभ, बी में किन स्तंभ, रुमिनदेई स्तंभ, भाबरू स्तंभ। कहाँ पर अशोक का वह स्तंभ जिसमें अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्की का लघु स्तंभ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना जिला के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए में लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा। इसमें कौन सा जिला है जो कि पटना जिला के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शेखपुरा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सिख धर्म के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ऑप्शन ए में गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह। तो किसका जन्म पटना में हुआ था जो कि सिख धर्म के गुरु भी हैं? तो वह गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वैदिक कालीन बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है।
और कथन 2 में ऋग्वेद में मगध क्षेत्र की कीकट और यहाँ की निवासी को ब्रात्य कहा गया है। और सी में 3 में विधे माधव को बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तारकर्ता माना जाता है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये बताना है आप सभी को। ऑप्शन ए में केवल एक, या फिर 2 में 1 2 3, और 3 में यानी सी में 1 और 2, और उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है ये बताना है। तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कहने का अर्थ है जो भी ऑप्शन दिया गया इसमें सभी ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें सही नहीं का बोला गया तो उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो ये जो बात बोला गया सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है, ये भी सही है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र की कीकट और यहाँ की निवासी को ब्रात कहा गया, ये भी सही है। और विधे माधव को बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तारकर्ता माना जाता है, ये बात सही है। इसमें कोई भी बात ऐसा नहीं है जो कि असत्य है यानी सही नहीं है। प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अंग महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है अंग की राजधानी चंपा थी, और कथन 2 में है फायान ने अपने वर्णन में चंपा को चेनप्पा कहा। उपर्युक्त कथन में कौन सा सही है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 यानी अंग की राजधानी चंपा है, ये सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्राचीन बिहार से संबंध रखने वाले किस शासक ने एकारट, एक छत्र, सर्व छत्रांतक आदि जैसी उपाधियों धारण की। ऑप्शन ए में घनानंद, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त प्रथम, कालाशोक। प्राचीन भारत में संबंध रखने वाले किस शासक ने एकारट, एक छत्र, सर्व छत्रांतक आदि जैसी उपाधि धारण की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में से शेयर कर दीजिए।